अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाना नहीं आती? आपकी बिरयानी भी ख़राब हो जाती है? क्या आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनती? बिरयानी बहुत ऑयली बनती है या बिरयानी के चावल खिले-खिले नहीं बनते? तो ये रेसिपी आपके लिए है, बिल्कुल स्किप मत करना। खुशबूदार बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिया है 750 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम हरी मिर्ची, लविंगिया, ये तीखी स्पाइसी वाली है। अगर आपकी स्पाइसी नहीं है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। 50 ग्राम लहसुन, एक हैंडफुल कड़ी पत्ता, फ्रेश है या ड्राई है दोनों चलेगा। इसको चॉप करना है, ग्राइंड नहीं करना। मैंने ले लिया है 2.5 किलो चिकन, उसको अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद उसको विनेगर और नमक के पानी में डिप कर दिया था। अच्छे से निथार के ले लिया है, पानी बिल्कुल नहीं है। मसाले डालेंगे, चॉप किए हुए सरसों का तेल डालेंगे, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला, 1 टेबल स्पून टेंडर पाउडर, केवड़ा वाटर 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून, या वजन में लेंगे तो 50 ग्राम लेंगे केवड़ा वाटर। और रोज़ वाटर सेम क्वांटिटी में डालना है, जिससे आपकी बिरयानी बहुत खुशबूदार और बहुत मज़े की बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून चाइनीज़ नमक डालेंगे। चाइनीज़ नमक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन होटल वाले और भटियारे इसको ज़रूर डालते हैं क्योंकि इससे टेस्ट इन्हेंस होता है। और 4 बड़े चम्मच भरकर मैंने बिरयानी मसाला डाला। ये होममेड बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी इस वीडियो के, तो आप जाकर ज़रूर देखना और ये मसाला ज़रूर बना लीजिएगा। और मैंने ये डाला है बिरयानी एसेंस है केसर का, हुजूरी कंपनी का। अगर आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, जनरल स्टोर पे मिलता है, बहुत महंगा नहीं आता, 40 से 50 रुपए का आता है। मैं इसको कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सालों से यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। मैं चिकन ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूँगी, आप कम से कम 2-3 घंटे तो रखें। ये चावल है, बासमती सेला राइस है, इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब ये कुछ मसाले हैं जो पानी में जाएंगे। जीरा हाफ टेबल स्पून, 3 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 हरी मिर्चें, 1 नींबू स्लाइस में कटा हुआ, हरा धनिया 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, और पुदीना 1 टेबल स्पून, काला जीरा हाफ टेबल स्पून, और तज के 3 टुकड़े। ये सब पानी के अंदर जाएगा। इसके साथ जाएंगे 3 बड़े चम्मच भरकर नमक। चावलों में नमक की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए क्योंकि पानी निकल जाएगा, तो ये सही नमक है। अब मैंने ले लिया है चिकन। चिकन को रात से मैरिनेट करके रख दिया था। अगर आप तुरंत मैरिनेट करके बनाना, फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे मैरिनेशन तो होनी चाहिए। हमने इसके अंदर सरसों का तेल और टेंडर पाउडर डाला था, जिसकी वजह से चिकन जूसी और टेंडर बनेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। अच्छे से हम साफ़ कर लें मसाला और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम बॉईल आने तक। जब तक बॉईल आए तब तक हम चावल का पानी देख लेते हैं। अब सब मसालों के फ्लेवर इसके अंदर आ चुके हैं, तो हम इसमें से सब मसाले निकाल लेंगे, गरम मसाला और हरी मिर्चें छोड़कर। तो नींबू, पुदीना, धनिया हम निकाल लेंगे। अगर आप इस स्टेज पे चाहो तो गरम मसाला भी निकाल सकते हो, अगर आपके घर में नहीं खाते तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गरम मसाला रहने दें, जिससे उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें जो हमने भिगो के रखे थे 3 घंटे के लिए चावल, वो डाल देंगे। ये बासमती सेला राइस है, मैं फिर बता रही हूँ, और उसको मैंने 3 घंटे सोक किया था। तो आप भी ज़रूर 3 घंटे के लिए भिगोइए, तभी उसके चावल लंबाई में बहुत अच्छे होंगे। और इस स्टेज पे आने के बाद थोड़ा सा गैस हल्का करेंगे, बॉईल आने तक हाई फ्लेम रखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा कम कर देंगे। अब बॉईल आने दें, चावल को 70% कुक करना है, जब तक हम इधर चिकन देख लेते हैं। तो चिकन में जाएगा दही 1 किलो। तो मैंने एक पंजाबी दही या हल्की खट्टी दही हो तो आप पूरी 1 किलो वही दही डाल सकते हो। लेकिन आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी है तो 400 ग्राम दही डालिएगा खट्टी वाली, और 400 ग्राम डालिएगा पंजाबी वाली।
तो ये ध्यान बिल्कुल रखिएगा। पूरी 1 किलो खट्टी दही डालेंगे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करें और वापस कवर कर दें। चावल में बॉईल आना शुरू हो गए, चावल को 70% कुक करना है। इसको हम हल्का सा दबा के देखेंगे तो हमको अंदाज़ा आ जाएगा। चावल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉट में कुक हो गए तो बिरयानी नरम होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको खिली खिली बिरयानी पकानी है तो ये चावल का टेक्सचर देख लीजिए। बिल्कुल ये इसी पॉइंट पे हमको चावल अच्छे से नितार कर निकाल लेना है। और अब देखें चावल की लंबाई कितनी अच्छी हुई है। ये इसलिए हुई है कि हमने चावल को बहुत ज़्यादा देर के लिए भिगोया था। तो आप भी ज़्यादा देर के लिए भिगोए, कम से कम 2 घंटे के लिए तो भिगोना ज़रूरी है। इससे कम मत भिगोइएगा वरना आपकी बिरयानी के चावल लंबाई में नहीं अच्छे होंगे। अब चिकन में बॉईल आ चुका है तो अब हम गैस को लो करेंगे और ये पानी इतना होना चाहिए चिकन के अंदर जो चिकन ने पानी अपना रिलीज़ किया है। इस पानी को जलाना नहीं है। चिकन 50% कुक हो चुका है। यहाँ पे आप मसाले चेक कर सकते हो। अगर नमक कम लगता है तो ऐड कर दीजिए। नमक कम होगा तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने साइड में एक कोयला भी जलाने रख दिया था फॉइल पेपर से। एक कटोरी बना ली है, बाउल छोटा सा, और उसके अंदर रखकर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के इसको अच्छे से कवर करेंगे, दबाएंगे, उसका वजन रख देंगे या तो वेट रख देंगे। उसका धुआं बाहर नहीं जाना चाहिए। 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। तो 5 मिनट के अंदर हम दोनों पॉट तैयार कर लेते हैं। बिरयानी के नीचे वाला हिस्सा, जो चावल हमने बॉईल किए हैं उसके हम 6 हिस्से करेंगे क्योंकि हमको 2 पार्ट में बिरयानी बनानी है, 2 पॉट में बिरयानी बनानी है। और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा बिरयानी का निकला हुआ पानी, जो हमने बॉईल किया। सारा पानी फेंकना नहीं है, उसमें से 3 गिलास जैसा पानी हमको निकाल लेना है। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। बॉईल करके उसको 70% कुक कर लेना है आलूओं को। और उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची से मैंने उसको गार्निश कर दिया है बिरयानी के तपीलों को, पॉट को, जो हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया था। 2-2 हिस्से चावल के हम नीचे डालेंगे और 1-1 हिस्सा ऊपर जाएगा। बिरस्ता ये ब्राउन प्याज है, मैंने इसको ब्राउन करके पहले से रखा है, मैं स्टोर रखती हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसको स्टोर फ़ौरन भी बना सकते हो, 1 दिन आगे भी बना सकते हो। मैंने ये 2.5 से 3 किलो प्याज का बिरस्ता किया है तो वो इतना हो जाता है। अगर आपका बिरस्ता कम है तो उसमें टेस्ट नहीं आता। इस स्टेज पे आप बिरस्ते को ग्राइंड करके डालना चाहते हो तो ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने पूरा साबुत ही डाल दिया है। आप क्रश करके भी डाल सकते हो, ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। ये देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का तरीका ये बहुत अच्छा है। 1-1 चम्मच दोनों में पहले डाल दीजिए, दोनों पॉट में। फिर जितना बचा है उसका आधा-आधा डाल दीजिए। पानी इसके अंदर, ग्रेवी पॉट के अंदर ही रह जाएगी। फिर हम अच्छे से चिकन को चम्मच की मदद से फैला देंगे दोनों तपीलों के अंदर, दोनों पॉट के अंदर। और इसके बाद हम ऊपर से ग्रेवी डालेंगे जिससे हमारे आलू भी फ्लेवरफुल हो जाएंगे, ग्रेवी वाले हो जाएंगे। तो आलूओं में कोई चीज़ डालना नहीं है हमें। ऐसे ही कुकर में 2 सीटी लगा लो या 70% कुक कर लो तो आपके आलू ठीक हो जाएंगे। अब आधी-आधी ग्रेवी को, जो ग्रेवी बची है उसको आधी-आधी 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों पॉट में हम डाल देंगे सेम क्वांटिटी से। ये देखिए, मैंने जो चम्मच लिया है उससे मैं गिनकर 1 जैसे चम्मच दोनों में डाल रही हूँ। तो ये आप पूरा ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल क्वांटिटी सेम जाना चाहिए तो ही आपकी दोनों पॉट की बिरयानी का टेस्ट सेम आएगा। क्वांटिटी कम ज़्यादा हुई तो टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। ये आपने देख लिया। अब जो 2 हिस्से चावल बचे हैं उसमें से 1 हिस्सा हम दोनों पॉट में 1-1 हिस्सा डाल देंगे। ये दिखने में छोटे बड़े लेकिन सेम ही क्वांटिटी आती है दोनों के अंदर, मेरे दोनों पोटों में। और इसके ऊपर हम डालेंगे येलो फूड कलर, स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद राइस को फैला देंगे अच्छे से। 1 हिस्से के राइस हम इसमें डाल देंगे। 1 हिस्से के राइस डालने के बाद इसके ऊपर ग्रीन कलर स्प्रिंकल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको अब एक ही पॉट बताऊंगी, दोनों पॉट बताने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक ही पॉट की तैयारी आपको बता देती हूँ। मैंने डाला है घी डाला है 150 ग्राम और 50 ग्राम ऑयल डाला है। अगर आप चाहो तो अकेला ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बिरस्ते का जो बचा हुआ ऑयल है वही यूज़ कर सकते हो।
ध्यान रहे अभी तक मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है। ये बिरयानी का बचा हुआ जो हमने चावल बॉईल किए थे पानी फ्लेवर वाला नमकीन, वही पानी डाला है। अब इसको सिल्वर पे फॉइल से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको दम लगाएंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, 15-20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए गैस बंद करने के बाद इसका कवर नहीं खोलेंगे। 10 मिनट के बाद कवर खोलेंगे तो हमारी खिली खिली मज़ेदार सी कलरफुल बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। कितना माशाल्लाह और कलर आया है और खुशबू भी बहुत मज़ेदार है। खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार है। इस रेसिपी से बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ दुआओं में, याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जो कलरफुल जर्दा होता है शादियों में बनता है, उसी की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो एक बार तो बनाना बनता है, ज़रूर बनाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं लास्ट में मुतंजन की फ़ोटो लगा रही हूँ।